तो चलो भैया सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल सीखने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो 9, 10, 11, 12 आईटी जेईई नीट या रेलवे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आज आपको पीरियोडिक टेबल पूरा देसी भाषा में सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। एकदम पहाड़ा, जिस तरह से आप बचपन में पहाड़ा लिखने के लिए सीखे होंगे, बस उसी तरह से बिन देखे आपको ड्रॉ करने सिखाएंगे और बिन देखे आपको एलिमेंट भरने भी सिखाएंगे और कई सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे जो आपको 11th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल आता है। तो चलो वीडियो के अंत तक बने रहो, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा शायरी से शुरुआत कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद, केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाई, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि पीरियोडिक टेबल का जो है डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी यानी कि खोज किसने किया था। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो डिस्कवरी किया था वो है भाई साहब मोसले। क्या है? मोसले। हिंदी किताब में कहीं लिखल रहता है मोजले। क्या लिखल रहता है? मोजले। इस तरह से मोजले। तो यहाँ आपको आस रखना है कि मोसले। ठीक है। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कई सारा आदमी काम किया था, मेंडलीव वुडलीव सबको किया था, लेकिन अंत में फाइनल रिजल्ट जो है मोसले बताया था, इसलिए इसी के नाम पर रखा गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में इसमें जो एलिमेंट है यानी कि एलिमेंट का संख्या जो है कितना है? 118 गो है। कितना है? 118 गो है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ग्रुप का संख्या कितना होता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना है? 18 गो है। कितना है? 18 गो। आपको एक चीज और याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितना है। तो पीरियड की संख्या 7 है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप 11 का दो या तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था। तो याद रखना कि मोस्टली अब इसमें तत्व की संख्या कितनी है? तो भैया 118 गो। इसमें ग्रुप की संख्या कितना है? तो 18। पीरियड कितना है? तो ये 7 याद रखना है। ठीक है जी। और इसमें ब्लॉक 4 गो होता है बाबू। ब्लॉक जो होता है कितना होता है? 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और भैया एफ ब्लॉक। देखो कभी कभी पूछ देता है कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या तो एक्स में एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आपको याद रखना है कि एस में मैक्सिमम 2 गो रहता है, पी में 6 गो रहता है, डी में 10 गो रह सकता है और एफ में 14 गो रह सकता है। चलो अब हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने सीखने वाले। प्यार से देखते रहो। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो पी से पीरियोडिक टेबल और पी से पिलर। तो आपको सबसे पहले एक तो पिलर गाड़ना है। क्या करना है? पिलर गाड़ना है। तो एक पिलर गाड़ दिए। तो देखो भैया, पी से पीरियोडिक टेबल, पी से पिलर और पी से पीरियड। पीरियड कितना होता है? 7 गो। तो यहाँ 7 खंड बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 और ये भैया मेरा हो गया 7 खंड। ठीक है। चलो तो ये ग्रुप नंबर 1 मेरा बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है? ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए पीरियड नंबर 2 आना। 1 2 आना, यहाँ से डायरेक्ट पकड़ के नीचे खींच देना और ये खींचने के बाद इसको मिला देना और बाबू इस सबको मिलाते रहना है। ये सबको छोड़ना नहीं है, मिलाते रहना है। तो ये आपका ग्रुप नंबर 2 बन के तैयार हो गया। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल इस तरह से रहता है। इस तरह से यहाँ एक टावर खड़ा है, एक टावर यहाँ खड़ा है, अरे यहाँ सूतल रहता है। यहाँ रहता है एस ब्लॉक, यहाँ डी ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक और यहाँ भैया एफ ब्लॉक रहता है। तो देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 गो आएगा। एस में मैक्सिमम 2 गो कॉलम खड़ा करना। अब बीच में कौन आता है? डी ब्लॉक। कौन आता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बनाने के लिए पीरियड नंबर 4 आना। 1 2 3 4 और 4 का कान पकड़ के हचा के खींच देना। आपका कॉपी है तो इतना खींचने का जरूरत नहीं है, मेरा ये बोर्ड था इसीलिए लंबा लंबा खींच रहे हैं। आपका कॉपी है तो इतना लंबा लंबा आपको तीरने का जरूरत नहीं है। अब प्यार से देखो हम लोग क्या बना रहे हैं? डी ब्लॉक। यहाँ देखो डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 10 गो। तो आपको यहाँ 10 गो पिलर गाड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भैया 10 पिलर गाड़ दिए। चलो भाई अब क्या करना है समझो, अब प्यार से समझो। अब देखो अब क्या बनेगा? पी ब्लॉक। क्या बनेगा बाबू? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना समझो। ये जो हम लोग निकाले यहाँ से 2 पिलर ऊपर उठाना, 1 पिलर और यहाँ से फिर से 2 पिलर। अब देखो ये 2 पिलर आप ऊपर उठाओगे, जब इसका बुनियादवार रखोगे तब ना। तो इस सबको आपको बढ़ाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बाबू। तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको बढ़ाते रहना है। तो ये सब हम क्या किए? बढ़ाए दिए। तो इसको बढ़ाए दिए। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को क्या बनाने वाले हैं? पी ब्लॉक। तो पी में देखो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 6 गो। तो यहाँ 6 पिलर गाड़ना है। 1 2 3 4 5 अरे यहाँ भैया 6 गो गाड़ दिए। अब चलो
अब तुम लोग जानते हो कि जब घर पूरा बन जाता है तो लास्ट में क्या करते हो, सीढ़ी घर बनाते हैं ना, ताकि ऊपर से कबूतर चोर चिलार अंदर घुस नहीं जाए, लूट समेट के ले ना जाए। पहले के जमाने में क्या होता था, जो है चोर उर जो है पीछे तो एटवा पकड़ पकड़ के छतवा पर चढ़ता था और ऊपर से सीढ़िया खुला रहता था, उधर से घुस के और दरवाजा ठोक ठोकाई दिया था। सोचता था यार कोई मेरे घर वाला ही आदमी उठल होगा। उसके बाद चौरा जो है डकैत उसका घर घुसा और सबको लूट पाट के भाग गया, या तो गोली उली बंदूक बंदूक दिखा के डराई दिया। तो इसीलिए क्या करता है कि सबसे जब लास्ट घर बन जाता है तो छत पर गेट लगा देता है, ताकि यहाँ से बारिश ना आवे, चोर चिल्लार अंदर ना घुसे, चिड़ियाँ तिड़ियाँ अंदर ना घुसे। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, एक ठो सीढ़ी घर बना देंगे। तो बनाए दिए सीढ़ी घर। अब चलो आप देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2, देखो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर देखो 13, 14, 15, 16, 17 और भैया 18। देखो ग्रुप नंबर 18 बन के रेडी हो गया। चलो अब रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एलिमेंट भरने सीखना है। क्या सीखना है, एलिमेंट भरने के लिए। देखो भैया अगर यहाँ नीचे जो रहता है ये समझो, परीक्षा में पूछ देता है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है यस ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक इसको जाना जाता है डी ब्लॉक के नाम से। किस ब्लॉक के नाम से, डी ब्लॉक। और आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 जो है इसको जाना जाता है पी ब्लॉक के नाम से। किस ब्लॉक के नाम से, पी ब्लॉक के नाम से। ये बात आपको ख्याल रखना है, परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है। तो चलो भाई अब इसमें हम लोग को भरना है। तो कैसे भरोगे समझो। देखो सबसे पहले अगर आप फोन लगाते हैं, अगर आपको पैसा मांगना है, अगर कोई लड़का है वो पैसा मांगा तो क्या करेगा, अपना पिताजी के पास फोन लगाएगा। और पिताजी के पास फोन लगाएगा कि हमको जो है पैसा घट गया, हमको पैसा दो, हम बाहर में रह रहे हैं, पटना में, रांची में, हजारीबाग में, कलकत्ता में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, हमको पैसा घट गया तो दो। तो ये लड़का जो अपना बाप के पास फोन लगाएगा। अब इसका बाप जो इसका फोन उठाया तो ये लड़का बोला कि हमको सपोज डैट चाहिए 5,000। क्या चाहिए, 5,000। तो इसका पिताजी ज्ञान देने लगेगा कि बेटा जो पैसा दे रहे हैं उसको ठीक से खर्चा करना। अगला साल फलानवा का बेटा फलानवा की बेटी वहाँ पढ़ रहा था, हर एक महीना पैसा खूब ले रहा था और सब खा पी के उड़ाई दिया और परीक्षा में फेल हो गया, है ना। तो इसी तरह से फोन लगाया तो बोला हाँ बेटा। क्या बोला, हाँ बेटा। बोला कि हाँ बेटा BC क्या याद रखना, हाँ बेटा BC नो फेल है। क्या याद रखना, फेल है। ट्रिक है बाबू, इसको याद रखना है। देखना अपने लिखाने लगेगा तो याद रखना हाँ बेटा BC नो फेल है। हाँ से क्या होता है, ये चाहिए हाँ, तो हाँ का ये उड़ा दिया था, हाँ हो गया। बेटा का क्या होता है, BETA बेटा, तो टी ये उड़ा दिए, क्या बच गया B। तो B से B याद रखना और C से C याद रखना और नो से याद रखना NO नो। क्या याद रखना, NO नो। और फेल से याद रखना FAIL फेल। और है से याद रखना HE है। अब ये जो हम लोग जो निकला हाँ बेटा BC नो फेल है, ये मेरा ट्रिक है बाबू। ये ट्रिक जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भरने के लिए मोनेटर का ट्रिक है। तो सबसे पहले भर दो, ये ट्रिकवा से भर दो कि हाँ बेटा, क्या याद रखना, हाँ बेटा, उसके बाद BC, हाँ बेटा BC नो NO नो फेल है। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाला मोनेटर में भर दिए ना। अब राशन कार्ड में आप देखते होंगे कि राशन कार्ड में ऊपर में एक संख्या लिखल रहता है। जैसे उस संख्या को डालता है कंप्यूटर में, हप से सारा नाम फेंक देता है कि आपका घर में कितना मेंबर उसमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर में भर दिए, अब इसका मेंबर हप से फेंक देगा। कैसे फेंकेगा उसको देखो। ग्रुप नंबर 1 भरने के लिए आपको एक ट्रिक लगाना है। उसमें आपको याद रखना है कि हमारे लिए, क्या याद रखना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें याद रखना है बे मैंने बेटा, तो याद रखना बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बोला चलो एक मेरा दुलरुआ बेटा है, कार स्कूटर मांग रहा है, दे दो, पढ़ेगा लिखेगा ठीक से, है ना, तो ट्यूशन व्यूशन जाने में फजीत नहीं होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, इस तरह से याद रखोगे, बैंगन आलू गाजर इन थैली। बैंगन आलू गाजर इन थैली। इसको कैसे याद रखोगे, कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। और इसको कैसे याद रखोगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब कोई भिखारी। ट्रिक है, आज मत रख लेना। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब कोई भिखारी, या तो नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब गया था फिल्म शूटिंग करने। अभी बारिश का मौसम है, ये बारिशवा में सब भींगा, उसके बाद सर्दी खांसी बुखार सबके पकड़ लिया, बीमार पड़ गया, है ना। ग्रुप नंबर 16 भरने के लिए आपको क्या करना है, ओ स्टाइल से टी
पीओ, वो स्टाइल से टीपीओ। अगर आप मेला उला जाते होंगे, अगर 4 गो लड़की है सुंदर सुंदर, 2-4 गो लड़का है, तो क्या करता है कि चाय कॉफ़ी सिगरेट के दुकान के पास जाके खड़ा हुआ, चाय या तो कॉफ़ी ले लिया, एक सिगरेट ले लिया, आराम से धीरे धीरे पी रहा है, पूरा स्टाइल मार रहा है ना। तो वही याद रखना, वो स्टाइल से टीपीओ। एक अपना कहानी बताते हैं। जिस टाइम हम 11-12 में पढ़ते थे, जिस दिन 10 से 11 क्लास में आए थे घर से, उस दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खुलल था। हम सोचे कि बाहर जाएंगे तो कैसे पैसा तैसा कहीं से भेजवाएंगे, तो खुलवा लेते हैं। अब एटीएम कार्ड खुलवा के आए और स्टेट बैंक ऑफ अंदर घुसे। अब भाई साहब हुआ क्या कि नए नए थे तो हमको पता नहीं था। अब गांव से आए थे, हम ठीक से चलाने भी नहीं जानते थे। अब जैसे एटीएम कार्ड डाल के चुपचाप टीप रहे 10 मिनट हो गया, हम कुछ मतलब पैसा उसा नहीं निकाल पाए। तो जो गार्डवा बैठल था वो पूरा डाटा, अरे कहाँ से तुम गाँव से उठ के चलाते हैं जी, क्या कर रहे हैं, इतना बाहर में आदमी लग रहा है, निकलो भागो, पूरा धमका दिया, डांट दिया। और उसी दिन से भैया वो बोला कि नहीं जानता है ज़माना बदल गया है। देखो तो अब जो है इसको छू रहे हो, स्क्रीन नहीं खराब हो जाएगा। इसमें आराम से देखो कि आराम से स्क्रीन टच के ज़माना आ गया। आप देखते होंगे जैसे मोबाइल है, मोबाइलों में हेरा जैसे फेस लॉक से खुल गया, एक टी इस तरह से डिस्प्ले पर छू दिया, लॉक वॉक खुल गया है ना। तो नया नया तरीका आ गया। लेकिन अब ज़बरदस्ती वहाँ दाबोगे तो स्क्रीन खराब होगा ना। तो इसी तरह से याद रखना, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, चलो अगला याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या तो फिर याद रखना फिर कल बाहर आई आंटी, या तो फिर कल बाहर आई आरती। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा जी आया था, वो ब्रेड ले आया, इमली ले आया और आटा ले आया, बोला सबको खाएगा। और इसी तरह से अगला याद रखना कि हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। समझो, एक कहानी से समझाते कभी नहीं भूलोगे। 3 गो लड़की थी, एगो थी हिना, एगो थी नीना, प्यार से देखो, हिना नीना, और एक और लड़की थी करीना। अब ये सब तीनों जो है भैया एग्जाम देने जा रही है, एग्जाम देने जा रही है। स्कूटिया पर सब सब बैठा ले, लाइट उठ, ठीक है, हैंडलवा पकड़ ले। तो देखो ये कौन है, हिना, इन नीना, और ये कौन है, करीना। अभी तीनों जा रही है तो यह स्कूटिया हिना का है। तो करीना बोली कि हम कहिए स्कूटी नहीं चलाए हैं, पहली बार चलाने दो ना। तो बोले चलो दोस्ती ने तो ले लो, चलाओ। आप जानते होंगे कि स्कूटिया जो है भाई साहब, उसका ब्रेकवा जो रहता है हथवा में रहता है, और बाइक उक में गोड़वा में रहता है, रातवा में रहता है ना। अब ये सब स्कूटिया ब्रेक मारोगे तो गड़ावा में जाके मतलब सजा जाओगे। अब वही हाल हुआ। अभी लड़की नोक ड्राइवर थी, स्कूटिया में जैसे ब्रेकवा मारी एकदम हड़बड़ाए के सब गड़ावा में तुबाई और फेंका गई इधर से, एकदम पूरा पाकल कटर जैसा गिर गई, गद गिरी। अब पूरा सब लाल हो गई, पूरा हाथ गोड़ पूरा लाल हो गया। अब लड़की है, चरक रहती है, अब जैसे गिरी पूरा लाल हो गई। अभी सब पूरा रोने लगी, मम्मी मम्मी। उधर से एम्बुलेंस वाला आया, इस सबको एम्बुलेंस में भर के सदर अस्पताल ले गया और वहाँ सबका चेकअप करवाया गया। तो हड्डी उड्डी इसका टूटल नहीं था भाई, सिर्फ इसका क्या हुआ था, लाल हो गया था शरीर, वो टमाटर जैसन। तो इसी तरह से याद रखना कि हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, मतलब एक्सरे रंगीन निकला, टूटल फाटल हड्डियाँ नहीं था। या तो इस तरह से याद कर लेना, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। आप देखना कभी आप मामू घर जाते होंगे, मामू घर, अगर आपका 1 साल 2 साल हो गया, आपका बुढ़िया नानी थी, ये बुढ़िया नानी बुढ़ाइल थी, पूरा लाठी उठी लेके दुआरिया पर बैठल थी। अब जैसे हम मामू घर गए, देखा कि रे बप्पा नतिया एकदम आया 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तो इससे नानी जो है लठिया पकड़ के उठने के लिए स्टार्ट करती धीरे धीरे। तो इसी लड़का चाचा यार बप्पा नानी उठल जा रही है, गिर जाएगी, हड्डी उड्डी टूट जाएगा। बोला ए नानी खा पी के लिए, होटल से लिए, अभी घर से खेले पी ले लिए, बैठल रहा, गिर जाए हड्डी उड्डी टूटी तो गिर जाए। तो इसी तरह से याद कर लेना, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, मतलब हे नानी चुपचाप तो आराम कर। अब देखो बाबू, ये आप लोग को सिखा दिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट भरने के लिए, पूरा देसी भाषा में भरने के लिए सिखा दिए। और इसको जो है यहाँ से आपको याद कैसे करना है, डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक को अगर आपको याद करना है तो डी ब्लॉक को कैसे याद करोगे, समझो। इसको याद रखना, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब। तो इसको ऐसे याद कर लेना, साली तुम भी बियाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन। अब एक लड़का का शादी सेट हुआ, समझो कि लड़का का शादी सेट हुआ। अब जैसे शादी सेट हुआ तो बतियाने के लिए स्टार्ट किया। अब 2-3 दिन के बाद ही लड़के में बोलेगा कि थोड़ा अपन बहनियों से बात करा। अब बहनियों से बात कराएगा तो ये लड़का इसका जीजा जी लग रहा है, तो ये जो है बोलेगी कि ये जीजा जी पढ़े लिख के स्कूल से बोलिए। ऐसे 2-3 गो लड़का पीछे कूदकल बोले जानू जाने मन बेबी सब बड़ी बोल रहे बोले, मतलब मजाक कर ले बोले, घरा तक छोड़ो। तो जीजा जी मजाक से बोले कि सुन
तुम भी बियाह कर लो मुझसे, फिर थोड़ा कोई नहीं कहेगा जाने मन। सिंदूर लगा के जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, जान जाएगा इसका बियाह हो गया, इसका सर्टिफिकेट बन गया, फिर कोई छेड़ेगा नहीं और ना ही करेगा। तो लड़कियों रहती चालाक, बोली कि देखो बियाह तो करेंगे लेकिन जीवन भर दोस्ती यारी निभाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको याद करना है कि यारी जरा निभा मौत तक। कब तक? मौत तक। आरी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगा आगे कूद। मतलब आगे से क्रीम पाउडर टिकली कुछ घट गया या फिर कोई ऑब्जेक्शन आ गया लाइफ में, तो आपको आगे आना पड़ेगा। लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो बिया कर लो, आगे आएंगे। उसके बाद बिया हो गया। अभी लड़कवा देखो 1 महीना गोड़ लगनिया पैसा इसका गया जहर, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो इसका क्रीम पाउडर टिकली घटने लगा, खाने होने के लिए चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अभी लड़कवा को बकाने लगा दिल्ली बम्बई जाने के लिए। फिर सोचा नया नया बिया किए, छोड़ के तो जाएंगे नहीं। अब क्या किया, वो ठेला चालू किया। अब जिसका दुवरिया के सामने का ठेला लगाओगे तो भाई साहब फ्री में थोड़े लगाओगे, महीना में हफ्ता में आपको पैसा मांगेगा कि महीना में यहाँ रह रहे हो तो आपको 1500 2000 लगाना है। अभी लड़के में नया नया ठेला खोल ले था, तो ठेलवा भाई इसका चल भी नहीं रहा था। अब जिसका ज़मीन में वो ठेला लगाता था वो डेली आता था, बोलता रे पैसा लाओ, हफ्ता लाओ, नहीं लाएगा तो पकड़ के पीटेंगे, भागो यहाँ से, ठेला लेके एकदम पूरा डांट रहा था, धमका रहा था। तो इसी तरह से इसको याद रखना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा। ये लड़कों का नाम क्या था? ओसामा। तो याद रखना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा। इराक की तरह पिटाई और होगी, इराक की तरह पिटाई और होगी। एक बार कहानी बताते हैं, गूगल कर लेना। ओसामा एक आदमी था, उसको क्या गलती किया था, इराक में खूब पिट लेता, खूब पिट लेता। पढ़ लेना, ठीक से कहानी थोड़ा याद नहीं है लेकिन याद कर लेना आपको। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। चलो एक बार स्पीड से आपको बता देते हैं कि कैसे याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप को याद रखना है बाबू आप लोग को, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसको याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसको याद रखना है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे शिव जी सुने पार्वती, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, वो स्टाइल से टीपो, वो स्टाइल से टीपो। इसको कैसे याद रखेगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आरती। इसको हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, या तो हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। और इसको कैसे याद रखोगे, डी ब्लॉक वाला को, साली तुम भी बियाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। साली तुम भी बियाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इसको कैसे याद रखेगा, आरी जरा निभा मौत तक, आरी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगा आगे कूद। और इसको कैसे याद रखेगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी। तो ये बाबू आप लोग को याद रखना है। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि ग्रुप नंबर 70 कौन सा ब्लॉक में आता है, तो आपको याद रखना है पी ब्लॉक में। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक कौन सा ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ग्रुप नंबर 15 कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि जो है ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक में पाया जाता है। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछता है। तो ग्रुप नंबर 1 का नाम है बाबू अल्कली मेटल। क्या नाम है? अल्कली मेटल। 11 क्लास के परीक्षा में इसको पूछबे करता है। तो ग्रुप नंबर 1 को किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल, याद कर लेना। ग्रुप नंबर 2 को जाना जाता है अल्कलाइन। क्या जाना जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको पूरा एकदम रेट लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को किस नाम से जाना जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और देखो ये वाला जरूर याद रखना, ग्रुप नंबर 17 को जाना जाता है हेलोजन फैमिली। किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन ग्रुप या तो हेलोजन फैमिली, पक्का परीक्षा में पूछता है। और ग्रुप नंबर 18 को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप या तो इनर्ट गैस फैमिली। क्या? इनर्ट गैस फैमिली, या फिर नोबल गैस फैमिली, या फिर नोबल गैस फैमिली। तो इस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद कर लेना है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? सबसे ज़्यादा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। तो आपको ये क्वेश्चन पक्का याद रखना है। तो अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर बिन लिखने के लिए सीखेंगे, और इसमें मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, मेटलॉइड्स कहाँ है, पूरा ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आप लोग को जो है अब 11-12 का कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जो है कॉलेज ग्रुप में थोड़ा भेज दो, ताकि सब बच्चा खेल खेल में पीरियोडिक टेबल याद कर पावे, सीख पावे, ताकि कहीं इसको तकलीफ ना हो। आपका एक सहयोग, एक सपोर्ट
बहुत मैटर करता है। आप जितना जल्दी सहयोग करोगे उतना ही जल्दी आपको 11-12 का कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और जनरल कंपटीशन का पूरा देसी भाषा में, तड़कता भड़कता देसी अंदाज में। तो बस आपको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में एक शायरी से अंत करेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।